आज एक ऐसा दिन भी है जब 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी ने 20 साल पहले अपने इस प्रकार के जीवन में आने की शुरुआत हुई थी कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 7 अक्टूबर उस नाते से हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम सब लोग चौधरी रणजीत सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं आऊँगा। अभी वो कानून उस तरह से वापस भी नहीं हुए, तो इसलिए उनका तो तर्क भी नहीं बनता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। उन्होंने तब तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस बात की वो ये कहकर वो मैदान में आए थे जनता के बीच में। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी का संगठन वर्षों से नहीं बना है। ना उनके जिला अध्यक्ष बने, ना प्रदेश पदाधिकारी बने। पहले अशोक तंवर जी को संगठन नहीं बनाने दिया गया, अब शैलजा जी को नहीं बनाने दिया जा रहा। जिस प्रकार की उस पार्टी की स्थिति बनी है, कोई G23 वहाँ एक स्लोगन चल पड़ा है, उस सारे में कैंडिडेट भी उनका तय होने में देरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के समाज सेवी को जो एक संत महात्मा की कुटिया में रहकर जिन्होंने 4000 से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह कराया है, 50,000 से अधिक ऑपरेशन कराए हैं, ऐसे समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान में उतारा है और लोग उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर निश्चित रूप से उनको विजयी बनाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। साहब, किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के बीच में ही आप यहाँ कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचे हैं। किसानों ने ऐलान भी किया है कि आपका विरोध करते रहेंगे बीजेपी पूरी पार्टी का। किसान संगठन जब चले थे जत्थेबंदी आंदोलन करने, तो मुद्दा ये था कि इन कानूनों से जमीन चली जाएगी। अब कोई बोलता है, क्योंकि ये बात झूठ बताई गई थी। कानून सब ने पढ़ लिए हैं, कानून हिंदी में भी आ गए। दूसरी बात बताई गई, मंडियां नहीं चलेंगी, खरीद नहीं होगी। अब मंडियां भी चली हुई हैं, खरीद भी हो रही है, वो बात भी निकल गई। अब कोई पूछता है कि इनकी कमी बताओ, बोला कमी तो नहीं बता सकते, हमने तो केवल विरोध के लिए विरोध करना है। अब ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है और उसमें से कुछ लोग राजनीतिक उसके कारण से अपनी बातें बढ़ा रहे हैं। मैं कहूँगा कि अच्छा हो कि किसान संगठन चुनाव लड़ें और लोगों के सामने जाकर अपनी बात कहें और उनको जनता मौका दे तो विधानसभा में कहें। धनखड़ साहब, एक सवाल है सर। बीजेपी कहती है कि उनका इतना बड़ा कैडर है, पिछली बार पवन बेनीवाल आए तो उनको टिकट दे दी, अब कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा, अब गोविंद कांडा जी को चुनाव। क्या बीजेपी के पास अपना कैंडिडेट नहीं है? देखिए, बीजेपी इसीलिए बड़ी है, सिमट जल भरे ही तालाबा। सब अच्छे लोगों को लेकर हम साथ चलते हैं। धनखड़ साहब, आपके पास में क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? ऊपर आ जाओ आराम से। निशान सिंह जी, जेजेपी कितना का कैडर लेके चुनाव लड़ेगी यहाँ पे? गोविंद कांडा जी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं। और जैसे धनखड़ साहब द्वारा बताया गया कि सिरसा के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, समाज सेवी हैं और साझे उम्मीदवार के तौर पे उनको मैदान में उतारा गया है। और दोनों पार्टियां मिलकर के संयुक्त रूप में जो हमारी ताकत है उसको लगाएंगे, वोटरों को अपील करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। निशान सिंह जी, जेजेपी का तो ठीक है, क्या जेजेपी के पास भी अपने खुद के जिले में कैंडिडेट नहीं था, सक्षम नहीं थे आप लोग? गठबंधन ने एक कैंडिडेट लेकर के आना होता है, वो आपके समक्ष है। नहीं, गठबंधन का उम्मीदवार तो बड़ौदा के अंदर पहले लड़ा चुके हैं ना, बीजेपी लड़ा चुकी है सर। देखिए, ये निर्णय दोनों दलों ने लेना होता है कि किसको लड़ाना है। वो निर्णय हो चुका है और आपके समक्ष है। आज हमारे कैंडिडेट गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी हैं। चुनाव में आप किस प्रकार जीत का दावा करते हैं? उपचुनाव में किस प्रकार आपकी गठबंधन की जीत होगी, क्या दावा कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि किसी को शंका नहीं होनी चाहिए इसमें कि मैंने कहा कि प्रतिष्ठित परिवार है, समाज सेवी है यहाँ का, और दोनों दल मिलकर के काम करेंगे। हमारा एक जनाधार है,
तो इस बलबूते पे हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा। निशान सिंह जी, बीजेपी के साथ साथ जेजेपी को ज्यादा मोहरा बनाया जा रहा है यहाँ पे किसानों के द्वारा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो सोशल मीडिया और चीज़ें कहती हैं। हर व्यक्ति ने अपना काम करना है। वो किसान आंदोलन के बारे में आदरणीय धनखड़ साहब ने सारी बात कह दी है। मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव लड़ना एक हमारा संविधान के मुताबिक राइट्स है। वो चुनाव में हम कूदे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए गोविंद जी, आप किस तरह मानते हो इस चुनाव को? क्या पूरी बीजेपी और जेजेपी की टीम साथ में मिलकर काम करेगी आपकी? देखिए, बिल्कुल जेजेपी और बीजेपी मिलकर सारा संगठन खड़ा रहेगा और हमारा एक ही अब की बारी इलाहाबाद में कमल खिलेगा। लेकिन पहली बार इलाहाबाद के अंदर आए, पहली बार भी आपको किसानों के द्वारा विरोध करना पड़ा है। नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। किसान मेरे साथ है, मेरा परिवार